अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक ठाक? तबीयत सेहत ठीक है? ओके। जैसा कि बच्चों आपने मुझे बताया था कि सर सेकंड ईयर के भी एमसीक्यूज़ जो है ना अपलोड कर दें, वो भी हमने देखने हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें। तो उसके लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज़ गाइड करने के लिए आपको जो है ना समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और बाकी जो हैं वो मेरे पास फॉर्मेट में पीडीएफ फाइल में पड़े हैं, मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो वो फिर आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जिन बच्चों को ज़रूरत होगी मैं जो है ना मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, मैं शेयर कर दूँगा। और बाकी मेरे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है शुक्रिया, फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो और बच्चों को भी कहें। और जिन्होंने नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नए नए जो है ना फार्मूले और नए नए मेथड्स और आपके जो सेकंड ईयर के टोटल चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हैं वो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। और आपको लेक्चर भी जो मेरे वीडियो मैं बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से, मेरी कोशिश है कि मैं इम्प्रूवमेंट भी करता आ रहा हूँ, मज़ीद अच्छा। जो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं जो कमियां हैं, मैं वो इनको पूरा करके आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से लेक्चर आपको डिलीवर करूँ। अब आते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। अ कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन डैश फ्रॉम द लिमिट साइन। वो ये कह रहा है एमसीक्यूज़ में, इस ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट में वो कहता है कि हमारे पास जो लिमिट वाला हिस्सा होता है, जो लिमिट वाला पोर्शन होता है, उसके साथ अगर कांस्टेंट ठहरा हो तो हम कांस्टेंट को आउट यानी बाहर ले लेते हैं। ये जो डैश है इसकी जगह पे ये आउट का सिंबल जाएगा। जिस तरह आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, या आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, या आप लिमिट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनमें जो भी कांस्टेंट टर्म ठहरी होती है किसी वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट टर्म आउट आ जाती है यानी बाहर आ जाती है, लिमिट से बाहर आ जाती है। डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव से बाहर, जैसा कि ये थ्री ठहरा हुआ है तो हम थ्री को बाहर ले लेते हैं। इसी तरह जो है ना अगर इंटीग्रेशन है उसमें भी इस तरह, अगर कांस्टेंट ठहरा हुआ है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को हम साइन इंटेग्रल के साइन से आउट ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो लिहाजा इसका ऑप्शन क्या हुआ? बी वाला ऑप्शन हुआ। ये बी वाला ऑप्शन ये नहीं हमारे पास आ गया, ये आउट वाला ऑप्शन आ गया। सेकंड में आ जाए, सेकंड हमारे पास है डी और डी एक्स, 3x⁴/3। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ये सिंपल है, हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर आई है, थ्री कांस्टेंट है, इसको आउट ले लेंगे डेरिवेटिव के, और इसके ऊपर x⁴/3 के ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। जब पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर बैक चली आएगी, जब पावर बैक चली आएगी 4/3 हो जाएगा, लिहाजा थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, यानी ये टर्म आपके पास आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये देखो थ्री थ्री से कट हो जाता है, लिहाजा थ्री यहाँ आता नहीं है। ये बई में आ रहा है, थ्री थ्री से कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल हो जाता है, ये आता नहीं है। ये नीचे फोर आ रहा है, फोर आता ही नहीं है, क्योंकि हम जब पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन वाली टर्म ठहरी है 4/3, तो ये जब बैक आएगी 4/3 बनेगी, ना कि 3/4। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ये बी वाला ऑप्शन हुआ। तो हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन बी वाला। अब इसी तरह थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कि हम डेरिवेटिव लेते हैं f(x) g(x) का। ये सम रूल है, हमने इसको प्रूव भी किया था। तो इसमें क्या होता है कि जब इस सम रूल के अंदर दो टर्में प्लस हो रही होती हैं, सम हो रही होती हैं, हम उनका अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी f'(x) प्लस g'(x), यानी इट मीन कौन सा आएगा, ये सी वाला ऑप्शन आएगा, f'(x) और g'(x), ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। फोर पे आ जाते हैं। फोर हमारे पास है y इज इक्वल टू f(x) लिमिट डेल y अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल x ओवर डेल y इज इक्वल टू। अब जैसा कि डेफिनेशन हम पढ़े हैं कि जब y इज इक्वल टू f(x) हो, तो वहाँ हमने पढ़ा था, प्रूव किया था, डिफाइन के को हमने एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ हमारे पास आया था dy ओवर dx। यहाँ क्योंकि डेल x और डेल y आ गया है,
तो अब ये बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई, यानी ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन बनेगा, ये वाला ऑप्शन बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई, क्योंकि हम वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वहाँ हम क्या करते थे एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते थे। इसलिए जब एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर तो हमारे पास ये डी वाई और डी एक्स आता है। लेकिन जब हम एक्स वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ऊपर डेल एक्स है और नीचे डेल वाई है, तो हमारा पास डी एक्स और डी वाई आ जाएगा। ये अक्सर बच्चों का मैं जब चेक कर रहा होता हूँ, अक्सर बच्चों का ये रॉन्ग ऑप्शन टिक किया होता है। तो लिहाजा ये डियर स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि हमारे पास अगर ऊपर नोमिनेटर में डेल एक्स और डेल वाई है तो ये हमारे पास डी एक्स और डी वाई बनेगा। इस तरह 5 पे आ जाते हैं। 5 हमारे पास है सर, आइजैक न्यूटन वाज एन डैश मैथमेटिशियन। तो ये हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियंस है। आइजैक न्यूटन जो है ये आपकी उसमें जो फर्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है उसका जो पहला पेज है उसके ऊपर ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश मैथमेटिशियंस है। इस तरह न्यूटन 6 के अंदर है, न्यूटन यूज्ड फॉर डैश डेरिवेटिव ऑफ वे। न्यूटन ने कौन सा सिंबल यानी अपना डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का कौन सा सिंबल्स बताया था, कौन सा जो है ना उसने टर्म्स बताई थी जिससे हम जो है ना इसको डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है ये बी वाला, वह के ऊपर ये डॉट सा, यानी ये एक ज़ीरो बनना हुआ ये ना कि ये डॉट सा, यानी वह के ऊपर एक छोटा सा डॉट है। तो ये हमारे पास है बी वाला ऑप्शन, ये न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस तरह 7 पे आ जाते हैं। 7 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, 7 हमारे पास है नोटेशन डी एफ ऑफ एक्स फॉर डेरिवेटिव वाज यूज्ड बाय, कि ये किस मैथमेटिशियन ने जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये हमारे पास काशी था। काशी ने जो है ना हमारे पास ये जो डी एफ ऑफ एक्स है ये इस टर्म को डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताया था, जो हमें उसने यूज़ किया था वो काशी था। ये जो डी एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हैं हम। इस तरह 8 पे आ जाएं, गॉड फेरेड विलियम लेबनीज वाज एन डैश मैथमेटिशियन। ये जर्मन मैथमेटिशियंस है। ये आप हिस्ट्री पढ़ें उसके ऊपर लिखा हुआ है, उस जो पहला पेज है उसके ऊपर ये सारा बताया हुआ है। जो लेबनीज था तो इसने सिंबल जो इंट्रोड्यूस कराया था, तो बल्कि ये जो कौन सा मैथमेटिशियन था, ये जर्मन मैथमेटिशियन था। ये हमारे पास जर्मन मैथमेटिशियन था। अब 9 पे आते हैं, डेरिवेटिव डी और डी एक्स कोसिकेन इनवर्स एक्स। कोसिकेन इनवर्स का फार्मूला होता है, यह आपने ज़हन में रखना, हमने प्रूव भी किया था इनवर्स वाले फार्मूले। तो ये हमारे पास है -1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट, यानी सी वाला ऑप्शन जो 9 है, 9 MCQs है। ये कोसिकेन इनवर्स एक्स है और कोसिकेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का जो फार्मूला बनता है वो बनता है -1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट। इस तरह 10 पे आ जाएँ। 10 हमारे पास क्या है, 10 हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला है, ये भी हमने प्रूव किया था। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है ए वाला ऑप्शन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये MCQs थे कुछ जो मैंने कहा डिस्कस कर लूँ आपसे। तो बाकी बहुत से इसी चैप्टर 2 के कोई मेरे पास 200-300 के करीब MCQs मौजूद हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। वो फिर आप मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में जिस बच्चे को ज़रूरत होगी मुझे बता देगा, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।